चलो घर भी आ गया। माँ के जाने के बाद पहली बार आ रही हूँ। पता नहीं मेरा दिल लगेगा कि नहीं। लेकिन मेरी भाभी भी तो है ना, वो भी तो माँ की जगह आती है ना। मजली भाभी ने मुझे किस तरह फोन करके स्पेशल बुलाया है। यकीनन दूसरी भाभी भी ना देखकर खुश हो जाएंगी। दोनों भाभी तो हैरान हो जाएंगी। मैं कहूंगी मैंने सरप्राइज दिया आपको, चलो जल्दी से अंदर जाती हूँ। ये क्या, आप कौन आ गए दरवाजे पर? अभी तो मैंने सुबह के सारे काम खत्म किए हैं। अब कोई मेहमान ना आ जाए। वैसे भी शाम को दीदी की ड्यूटी होती है और दोपहर में तो किसी की ड्यूटी नहीं होती। अगर आप कोई मेहमान आ गया तो उसका खाना कौन बनाएगा? चलो देख लेती कौन आया है। नूर दीदी, आप इस तरह अचानक से, वो भी इतने बड़े बैग के साथ? वो मंजरी भाभी की कॉल आई थी कि इतने दिन हो गए तुम आई नहीं। बस उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं भी एक हफ्ते के लिए रहने आ गई। अच्छा, चले आए, बैठिए। हाय अल्लाह, अब इनको खाने का कौन पूछेगा? दोपहर की बारी तो जरिश भाभी की होती है, वो तो यहाँ है नहीं। मैं अकेले किनको पूछूं? ये ना कि सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ जाए। ऐसा करती हूँ, जाकर बड़ी भाभी को जगाती हूँ कि आकर पूछिए इनसे क्या खाना है। भाभी यहाँ कहाँ पर है? नजर नहीं आ रही दूसरी दीदी। वही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। आपको जरिश भाभी ने बुलाया ना, वो तो यहाँ है नहीं। वो तो खुद कल अपने मेके चलेगी और हमें तो किसी ने बताया नहीं। क्या आप आ रही हैं? अगर हमें पहले बताता तो हम आपके खाने की कुछ तैयारी कर लेते। क्या? लेकिन उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। कल ही तो मुझे भाभी की कॉल आई थी, उन्होंने कहा आ जाओ, तो फिर मैं रहने के लिए आ गई। उन्होंने तो जिक्र भी नहीं किया कि वो अपने मेके जा रही हैं। वही तो दीदी, किसी ने बताया ही नहीं कि आप आ रही हैं। अरे नूर, तुमने तो कॉल भी नहीं किया आने से पहले। बंदा इन्फॉर्म करके तो आता है, तुम्हें तो किसी ने बुलाया ही नहीं। वो भाभी, यही तो मैं छोटी भाभी को बता रही थी कि मुझे जरिश भाभी की कॉल आई थी, वो मुझे आने का कह रही थी। एक्चुअली माँ के बाद मैं एक दफा भी नहीं आई ना मेके, इसीलिए वो मुझे कह रही थी कि मैं कुछ देर यहाँ रहने के लिए आ जाऊँ। तभी तो एक हफ्ते के लिए मैं यहाँ आ गई हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि हमारे घर से बंटवारा हो चुका है। हम तीनों अलग अलग रहते हैं। अगर तुम्हें जरिश ने कॉल करके बुलाया है तो तुम उसके पास जाती ना। लेकिन भाभी, मुझे थोड़ी ना पता था कि जरिश भाभी यहाँ नहीं है। मैं तो उनके कहने पर आई थी। मैं भी तो वही कह रही हूँ कि अब हम तीनों अलग अलग हो चुके हैं। अब तुम्हारे आने से तो खर्चा ही बढ़ेगा ना। अब तुम खुद बताओ, इतने तो हम पैसे वाले हैं नहीं और हम हो भी अलग अलग गए हैं। अब तुम्हारा खर्चा उठाएं या फिर अपना मैनेज करें? अपना ही खुद से संभलता नहीं। अरे दीदी, आप उदास मत हो। अब आप यहाँ रहने के लिए आ गए हैं तो कोई बात नहीं, अब यहाँ रह सकती हैं। सबा जी भाभी बोले। अब ये आ ही गई है तो क्या कर सकते हैं। अब तुम ऐसा करो, किचन में जाओ और जाके इसके लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम कर लो। भाभी, मैं क्यों जाऊँ? इस टाइम मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो सुबह का होता है और मैं सुबह का सारा काम निपटा चुकी हूँ। अभी तो मैं फ्री हुई हूँ अपने सारे कामों से। आप जाइए ना, आप बनाकर ले आइए। लेकिन मेरा काम तो शाम का होता है और अभी दोपहर है और अब तुमने गेट खोला है ना, तुम ही इसे लेकर आई हो, सो ये तुम्हारी मेहमान है। तुम ही जाओ और जाके इसके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। और वैसे भी तुम्हें ही अपनी नंद पे ज्यादा ही प्यार आ रहा है। अरे भाभी, आप दोनों झगड़ा मत करें, मैं अपने लिए खुद ही चाय बना लूंगी। हाँ, ये ठीक कहा तुमने। तुम ऐसा करो, चाय बना रही हो तो मेरे लिए भी एक कप बना देना। अरे नूर दीदी, मैं आपको ये कहने लगी थी कि अगर आप चाय बनाने जा रही है ना, तो फ्रिज में जो छोटे बर्तन में दूध पड़ा है ना, वो मेरा है, उसमें से मत बनाइएगा। जो बड़े बर्तन में पड़ा है ना, आप उसमें से चाय बना लीजिएगा, क्योंकि वो भाभी का है। और वैसे भी भाभी भी तो चाय बनवा रही है ना। सबा, ये तो क्या कह रही है? नूर सिर्फ मेरी नहीं, तेरी भी ननद लगती है। अगर तेरे हिस्से के दूध में से चाय बन जाएगी तो क्या हो जाएगा? लेकिन भाभी, अभी अभी तो आपने कहा कि आपने भी चाय पीनी है, तो फिर मैं अपने हिस्से का दूध क्यों दूं? देख लिया नूर तुमने, तुम्हारे माँ बाप कैसा बंटवारा करके गए हैं। अरे जब घर में 3 बेटे हैं तो 3 किचन भी तो होने चाहिए थे ना। देखो नूर, यहाँ के हालात तुमसे ढके छुपे नहीं है। हम सब अपना अपना कमाते हैं और अपना ही बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम आए रोज उड़ाते रहें। लेकिन भाभी, मैंने तो कहा ही नहीं था चाय का, और अब तो मुझे पीनी भी नहीं है। देखो नूर, अब तो कोई बात नहीं, अब तो तुम आ ही गई हो तो बना लो। ये पहली बात है, इसीलिए माफ कर रही हूँ। लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ, आइंदा तुम तब आओगी जब हम तीनों में से तुम्हें कोई बुलाएगा, ताकि हम सब में झगड़ा ना हो। जो तुम्हें कॉल करेगा तुम उसकी मेहमान बनकर उसके पास ही आओगी और वही तुम्हारी मेहमान नवाजी करेगा। भले हम एक ही घर में रहते हैं और हमारा किचन भी एक है, लेकिन हमारा सामान अलग अलग है, हमारा खाना पीना सब अलग है और हमारे खर्चे भी अलग अलग है। इसलिए तुम्हें जो बुलाएगा तुम उसके पास आओगी।
करोगे? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुम पर खर्च करें। जब हुआ करेंगे पैसे तब तुम्हें बुला लिया करेंगे। और हाँ, अपनी मंजली भाभी साहिबा से भी पूछ लेना कि कब आ रही है वो। अरे नूर दीदी, आप इतना उदास मत हो, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना लाती हूँ। जी ठीक है भाभी। मम्मी, मम्मी ये क्या हो गया? ये घर तो मुझे अब मेरा अपना लग ही नहीं रहा। मम्मी मुझे अब कितनी याद आ रही थी, सोचा तो भाभीयों के पास आऊंगी तो थोड़ी मुझे आपकी कमी महसूस नहीं होगी, मुझे थोड़ा प्यार मिलेगा भाभी से। लेकिन मम्मी ये तो अब मेरा घर ही नहीं रहा। मम्मी पापा आप दोनों चले गए, अब तो सब खत्म हो गया। ये घर मेरा रहा ही नहीं। मैं तो अब अपने ससुराल में वापस नहीं जा सकती, क्योंकि मैं सबको ये बता कर आई हूँ कि मैं एक हफ्ते के लिए अपने मेके रहने के लिए आई हूँ। अब मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँ? मम्मी तो मुझे यहाँ रखने के लिए तैयार ही नहीं। मम्मी आप क्यों चली गई? क्या हो गया भाभी, क्या हो गया? सबा ज्यादा बकवास मत करो। अगर तुम्हारे पास ज्यादा है ना तो तुम बना कर दे दो, मेरे आटे में से जरा भी रोटी नहीं बननी चाहिए। अभी आप क्या समझिए, मेरे आटे में से रोटी खिलाएंगी तो मेरा आटा खत्म हो जाएगा, मैं शाम को खिला दूंगी। नहीं सबा, अभी तुम खिला दो, शाम को मैं खिला दूंगी। लेकिन भाभी अभी तो मैं चाय बना रही हूँ ना, तो खाना आप खिला दो। ऐसा कर कि जाकर पहले उससे पूछ ले उसे भूख लगी भी है कि नहीं, या फिर शायद हो सकता है चाय पीने के बाद वो थोड़ी देर आराम कर ले, फिर शाम को खिला देंगे खाना। एक तो बिना बताए आ जाती है, क्या मैंने ठेका ले रखा है किसी का? वैसे भाभी सही कह रही हैं आप, अभी तो ये भी नहीं पता कि बच्चे ना आ जाए पीछे पीछे उनके। आप भी तो पूरे हफ्ते के लिए गई है ना। ऐसे करो, अभी सिर्फ चाय ही ले जाओ, खुद ही शाम को खाना खिला देंगे। ठीक है भाभी, लेकिन भाभी आप ना जरिश भाभी को अच्छी तरह से फोन करके ना डांटिएगा कि जो हमारे ऊपर बोझ डाल के चली गई है ना, वो खुद आप उनकी क्लास लें कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों बुलाया है इन्हें। ये जरिश की ना खैर नहीं, इसे एक दफा आने दो, सारा खर्चा वसूल करूंगी मैं इससे। हम पर खर्चा डाल के कैसे खुद 9-2-11 हो गई है मेके। अभी इन्हें विदा करते वक्त हमें कुछ देना भी तो पड़ेगा ना। अरे देना क्या है, मैं तो कहती हूँ 100 रुपया दे देंगे, और तुम्हारे पास कोई पुराना सूट पड़ा होगा ना, वो कोई दे देना। हाँ भाभी, मेरे पास एक सूट पड़ा तो हुआ है पिछले साल का, वो दे दूंगी ऊपर 100 रुपया रख के। अरे ये तो फालतू का खर्चा है, मुंह उठा कर आ गई है कि मम्मी नहीं है, पहली बार आई हूँ हमारा खर्चा करवाने। इसे तो बस आने का बहाना चाहिए, ये तो देखती नहीं कि मेरे भाई भाभी अभी अफोर्ड कर भी सकते हैं या नहीं। अब क्या हर महीने इसका अलग से आने का खर्चा देखे? सही कह रही है भाभी, हम पर तो बहुत खर्चा आ गया है। ये ले नूर दीदी, चाय पी ले। नूर दीदी, वो मैं आपसे ये पूछ रही थी, आपको भूख तो नहीं लगी ना? आप खाना तो खा कर ही आई होंगी। वो मैं इसीलिए पूछ रही थी कि मैंने तो सुबह का खाना बना दिया था, और आप खाना शाम को बनेगा जो भाभी ने बनाना है। दोपहर को तो हम खाना खाते ही नहीं। अभी आप चाय पी ले, फिर शाम को खाना खा लीजिएगा, ठीक है? नहीं चाहिए भाभी आप लोगों की चाय मुझे, और ना ही मुझे आप लोगों का खाना चाहिए। भाभी, मैं मम्मी के बाद यहाँ आई थी क्योंकि मुझे मम्मी की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। मैंने सोचा कि मैं भाभीयों के पास जाऊंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मम्मी हमेशा कहती थी कि भाभियाँ माँ जैसी होती है। मैं तो सोचती थी कि मैं बहुत लकी हूँ, मेरी 3 भाभियाँ हैं, और मतलब 3 माएँ हैं। मम्मी मुझे हमेशा कहती थी कि मेरे जाने के बाद तुम्हारी भाभियाँ मेरी जगह होंगी, और मेरे 3 भाई बाप की जगह। लेकिन भाभी, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। मुझे आप दोस्तों में से किसी का कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो बस आप लोगों का प्यार चाहिए था। मुझे मम्मी की बहुत याद आई थी, इसीलिए मैं यहाँ आ गई थी। भाभी, आपका क्या लगता है मैं यहाँ पर आपका एक सूट लेने के लिए आई हूँ? ये 100 रुपया, मुझे खुद से शर्मिंदगी हो रही है कि मेरी वजह से यहाँ पर एक रोटी का झगड़ा हो रहा है। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, ना कोई सूट, ना कोई खाना, ना चाय। मैं तो अभी तक ये सोच रही थी कि मैं अपने ससुराल वापस कैसे जाऊंगी, क्योंकि मैंने सबको बोला था कि मैं 1 हफ्ते के लिए जा रही हूँ। लेकिन अपने ही मेके में अपनी भाभीयों से इतना बेइज्जत होने से तो अच्छा है कि मैं अपने ससुराल में अपनी सास ससुर से ही 2 बातें सुन लूंगी। भाभी, आप लोगों को मेरी वजह से जलने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। मेरी माँ नहीं रही तो इसका मतलब मेरा मेका यहाँ से खत्म हो गया। नूर, सॉरी नूर, सॉरी
नूर दीदी। सॉरी नूर, प्लीज गुस्सा मत करो और ना ही वापस जाओ। मैं भूल गई थी कि तुम भी तो इस घर की बेटी हो। तुमने हमें हमेशा भाभी नहीं बल्कि माँ समझा है। नूर, मुझे सच में एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। अगर हमारे घर का बंटवारा हो गया तो क्या हुआ? तुम हो तो इस घर की बेटी ना। तुम्हारे भाइयों पर सबसे पहला हक तुम्हारा है नूर। सॉरी नूर। और अभी भी तुम कहीं नहीं जा रहे। तुम यहीं पे रहो कुछ दिन, बल्कि एक हफ्ता क्या, ज्यादा देर तक रहो। भाभी, आप मुझसे इतने अच्छे तरीके से बात कर रही हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज भाभी, आप मत रो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और छोटी भाभी, आप भी सैड मत हो। नूर दीदी, फिर आप कुछ दिन यहाँ रुक जाए ना, अभी आप ना जाएं। अब तो हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब आप नहीं जाएंगी ना? जी भाभी, आप लोग इतना इसरार कर रही हैं तो मैं आपको कैसे इनकार करूं? तुम इतनी दूर से आई हो, थक गई होगी ना। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी खाना बनाकर लाती हूँ और तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। तुम्हें भूख लगी होगी, तुम यहाँ आराम से बैठो, तुम दोनों बातें करो। मैं तुम्हारे लिए जाकर फ्रेश मजे का खाना बनाकर लाती हूँ। जी ठीक है भाभी। दोस्तों, अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ भाई अलग अलग हो जाते हैं और बहनें पराई होकर रह जाती हैं। खुदारा अपने बहनों के साथ अच्छा सलूक किया करे और अपने माँ बाप के मरने के बाद अपनी बहनों का मेका खत्म ना किया करे। बहनें अपनी भाभी और अपने भाई को माँ बाप का दर्जा देती हैं, तो तुम लोग भी अपना दिल बड़ा करके अपनी बहनों को अपनी बेटियों का दर्जा दिया करो। बेटियों के लिए उनका मेका उनके लिए बड़ी मान सम्मान की बात होती है। प्लीज उनका मान मत तोड़ा करे। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। हम आपके सब्सक्राइब से मोटिवेट होते हैं और ऐसे मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते हैं।